भाइयों और बहनों, आज से जो काम यहां शुरू हो रहा है, ये काम 8-9 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी पूर्ण क्षमता का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। भारत सरकार ने पबजी समेत चीन के कुल 118 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। पबजी को बैन कर दिया गया है। 59 चाइनीज ऐप को ब्लॉक कर दिया है। इसमें टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट के साथ कई ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। रुपए की कीमत 70 के करीब आंकी जा रही है। मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, वो अधिकांश वादों को पूर्ण कर आपके सामने आशीर्वाद के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आ रही है। महंगाई के नाम पर क्या मजाक चल रहा है देश में? जी हां, देश की अर्थव्यवस्था की हालत जो है वो बहुत ही खराब है। जनता त्राहिमाम कर रही है। विरोधी दल सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है और खास तौर पर खाने पीने की चीजें तो महंगी होती जा रही हैं, लेकिन सरकार कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। अब वक्त है आपकी जेब पर सीधा सीधा असर डालने वाली खबर आपको देने का। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 12वें दिन बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमत 55 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई है, जबकि डीजल की कीमत 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। सिर्फ जून महीने में ही पेट्रोल के दाम 6.5 रुपए और डीजल के दाम 7 रुपए तक बढ़ाए गए। अरे नरेंद्र मोदी जी पे तो नाज होना चाहिए। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, बाय हार्ट। नरेंद्र मोदी भगवान बन के आए हैं। भगवान ने जीवन दिया, मां ने जन्म दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिर से जिंदगी दी है। अप्रैल से जून के बीच, इस साल अप्रैल से जून के बीच देश की विकास दर में बहुत भारी गिरावट हुई है और यह गिरावट 23.9% यानी करीब 24% है। यानी हमारे देश की इकोनॉमी 24% नीचे चली गई है। यह वो समय था जिस समय देश पूरी तरह लॉकडाउन में था। विकास दर में यह गिरावट तो होनी ही थी, लेकिन पहले इसके 18% के आसपास गिरने का अनुमान था और ये 1996 के बाद से भारत की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। इस पतनशील कलयुगी नैतिकता में पोर्न साहित्य और वीडियो के योगदान पर बहस हो रही है, क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। वैसे विवाद आज का नहीं है। अगर आपको लगता है कि पिछली सदी पोर्न साहित्य के नैतिक संकटों से आजाद थी, या उससे पहले की 19वीं सदी, या उससे पहले की 18वीं या 17वीं सदी आजाद थी, तो जरा टीवी कम देखिए और इतिहास की तरफ अपनी धारणाओं की गाड़ी भी घुमाया कीजिए। 18वीं सदी के फ्रांस में जो क्रांति होती है, उससे पहले के समय में वोल्टेयर और रूसो से ज्यादा लोग काम विषयक और पोर्नोग्राफिक किताबें पढ़ा करते थे। 15वीं सदी में प्रिंटिंग के आने से बाकी रचनाओं के साथ साथ पोर्न पुस्तकों का भी प्रसार हुआ। भारत के संदर्भ में, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, चारू गुप्ता की एक किताब है, सेक्सुअलिटी, ऑब्स्सिनिटी, कम्युनिटी। इसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1900 में प्यारेलाल जमींदार ने जब कोक शास्त्र लिखा तो 5 साल के भीतर इसके 7 संस्करण छप गए। तब इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज है और सही है कि इंटरनेट ने इसकी उपलब्धता की रफ्तार बढ़ा दी है। अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। अभी पूरा देश एक हाथ में फोन, दूसरे में लॉक पकड़ के बैठे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ब्लू फिल्म से जुड़ी करीब 150 साइट्स पर पाबंदी लगी रहेगी। इससे पहले सरकार ने कुल 857 पोर्न साइट्स पर बैन लगाया था और दावा किया था कि उसने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद किया है। लेकिन एबीपी न्यूज ने जब इस बात की पड़ताल की तो मामला उल्टा दिखा। तो मेरे विचार से राम का अवतार है इनका,
क्योंकि दुष्टों का दलन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है। तो ये राम का इनका अवतार है और इनकी माता कौशल्या है। लाइक मोदी जी धर्म है क्या? सीएम थे फिर पीएम बने, अभी धर्म हो गए। योगी ने पीएम मोदी की तुलना भगवान शिव से कर दी। भगवान शिव मंगल के प्रतीक भी है और साथ साथ भगवान शिव का एक स्वरूप तांडवकारी भी है। गुरूर में डूबे समंदर को भी कहां पता था कि वो एक दिन बंजर रन बन जाएगा। जब उसका गुरूर नहीं टिका तो हम और आप क्या है?